देखिए जेईई मेंस में हमेशा होता ही है कि क्वेश्चन हमेशा मिक्स आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि डिटरमिनेंट भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जेईई मेंस 2025 में आया था। क्वेश्चन बोला है लेट इंटीजर्स ए एंड बी which belong to -3 से 3। ध्यान रखिए इंटीजर्स हैं ए और बी, रेंज दिया हुआ है -3 से 3 में, such that a plus b is not equal to 0। तो इसको हम अंडरलाइन करते जाएंगे, जो कि हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि ए एंड बी इंटीजर्स है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है -3 से 3 के बीच में है और a प्लस बी 0 नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हमें निकालने हैं सच दैट ये क्वांटिटी 1 होनी चाहिए और z इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 है। एंड ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ दिस, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमें जैसे कि पता है। तो बेसिकली वी हैव टू सॉल्व द डिटरमिनेंट वैल्यू। हमें z निकालना होगा और z को इस कंडीशन में जो हमें दी हुई है मॉड ऑफ z माइनस ए अपॉन z प्लस बी इक्वल टू 1 में पुट करना पड़ेगा। उससे हमें a और b का एक रिलेशन आएगा। उस रिलेशन से हमें काउंटिंग करना है कि कितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर हमारे पास आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट कुछ ऐसा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो z प्लस 1 के साथ आ रहा है हमारे पास z प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू z प्लस ओमेगा माइनस 1, माइनस ओमेगा के साथ आ रहा है हमारे पास ओमेगा इंटू z प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर के साथ आ रहा है हमारे पास ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू z प्लस ओमेगा स्क्वायर। z प्लस 1 के साथ आ रहा है हमारे पास z स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 होता है और ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो यही बचेगा माइनस ओमेगा इंटू, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो जेड ओमेगा बचेगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 4 तो ओमेगा होता है क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 है, तो ओमेगा की पावर 4 ओमेगा हो गया, तो बचेगा हमारे पास माइनस जेड ओमेगा स्क्वायर। तो जेड प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर माइनस जेड ओमेगा स्क्वायर माइनस जेड ओमेगा, इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं इसको, जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 होता है इक्वल्स टू 1। ये प्लस जेड और माइनस जेड कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा जेड क्यूब इक्वल्स टू 1। अब जेड क्यूब इक्वल टू 1 आ गया, मतलब इसके 3 रूट होते हैं, जेड इक्वल्स टू 1, जेड इक्वल्स टू ओमेगा और जेड इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब बेसिकली जेड इक्वल टू 1 के लिए हमें ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले ए और बी के वैल्यू बताने हैं। तो मॉड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू मॉड ऑफ जेड प्लस बी, मॉड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू मॉड ऑफ जेड प्लस बी। पहले जेड को 1 रख देते हैं, व्हेन जेड इज 1, सो मॉड ऑफ 1 माइनस ए शुड बी इक्वल टू 1 प्लस बी का मॉड। यहाँ पे तो सब रियल नंबर्स है तो डायरेक्टली मॉड को ओपन कर सकते हैं, 1 माइनस ए इक्वल टू 1 प्लस बी हो जाए, या फिर 1 माइनस ए इक्वल टू -1 माइनस बी हो जाए। यहाँ से मिलेगा a प्लस बी इक्वल टू 0, जो कि हमें मना किया गया है क्वेश्चन में। हमने पहले ही अंडरलाइन कर लिया है कि a प्लस बी 0 नहीं हो सकता। तो दूसरा केस क्या बचा हमारे पास, a माइनस बी कितना हो जाए, 2 हो जाए। अब a माइनस बी 2 किस किस केस में हो सकता है वो देख लेते हैं। अगर मैंने a को लेट से 3 लिया तो b का वैल्यू 1 हो जाए, a को 2 लिया तो b का वैल्यू 0 हो जाए, a का वैल्यू मैंने 1 लिया तो b का वैल्यू -1 हो जाए, लेकिन ये रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें a प्लस बी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब a को लेट से मैंने 0 ले लिया तो b को मुझे क्या लेना पड़ेगा, -2, ठीक है। और फिर a को मान लो मैंने -1 ले लिया, b को मुझे क्या लेना पड़ेगा, -3 के आगे हम नहीं जा सकते, नहीं तो b -4 आ जाएगा जिसकी रेंज से बाहर निकल जाएगा। इसलिए 4 केस बनेंगे। यहाँ पे कितने केस बन रहे हैं, 4 केसेस, मतलब 4 पेयर बनेंगे a और b के। दूसरा, अगर z इक्वल टू ओमेगा होता है, ओमेगा इज -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो केस 2 ये बनेगा कि मॉड ऑफ -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 माइनस a इक्वल्स टू -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 प्लस b। अब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, मतलब -1/2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 3/4 शुड बी इक्वल टू -1/2 प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 3/4। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1/4 प्लस a स्क्वायर प्लस a इक्वल्स टू 1/4 माइनस b प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a प्लस b शुड बी 0। a प्लस b कॉमन ले लिया, अंदर बचा a माइनस b प्लस 1 इक्वल टू 0। अब a प्लस b तो 0 हो नहीं सकता है ना, तो क्या बचा हमारे पास, a माइनस b प्लस 1 शुड बी 0। हमें a और b के ऐसे वैल्यूज देखने हैं जिसमें a माइनस b का वैल्यू क्या आ जाए, -1 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने a को 3 ले लिया तो b को 4 लेना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो a को हम 2 लेके देखते हैं, a को 2 ले लिया तो b को 3 लेना पड़ेगा। अगर a को मैंने 1 ले लिया तो b को 2 लेना पड़ेगा। a को मैंने लेट से 0 रखा तो b हो गया 1। फिर a को लेट से मैंने -1 रखा तो b को रखना पड़ेगा 0। a को मैंने -2 लिया तो b को रखना पड़ेगा हमें -1। फिर a को मैंने लेट से -3 रखा तो b को रखना पड़ेगा -2। तो इस तरीके से यहाँ से हमें टोटल कितने केस मिल रहे हैं, 6 केसेस। 6 केसेस मतलब 6 ऑर्डर्ड पेयर। अगर 6 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ से मिल रहे हैं, 4 यहाँ से मिल रहे हैं। अब हमने जेड को ओमेगा रखा है, जेड को ओमेगा स्क्वायर रखने से ज्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा। जो आयोटा रूट 3/2 है उसकी जगह माइनस आयोटा रूट 3/2 आएगा। तो बेसिकली जो केसेस है, जो केस 2 है और केस 3 है, वो आइडेंटिकल बनने वाले हैं।
तो वहां पे भी 6 सेम पेयर बनने वाले हैं। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, क्योंकि आयोटा वाला पार्ट तो ऑब्वियसली कैंसिल हो जा रहा है ना, यहाँ से 3/4 वाला पार्ट तो कैंसिल हो जा रहा है। ए और बी में तो रियल पार्ट से इक्वेशन आ रही है, तो इसका मतलब हमारे पास टोटल 10 पेयर्स ही मिलेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर जेईई मेंस। ऐसे क्वेश्चंस आगे भी रिपीट हो सकते हैं। थैंक यू।